दिल्ली एनसीआर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। चेन स्नैचिंग की घटनाओं के खिलाफ टीवी9 दिल्ली एनसीआर की मुहिम बदस्तूर जारी है। हम दिल्ली के हर इलाके में पहुंच रहे हैं और वहां के लोगों से बातचीत करें कि आखिरकार उन्हें दिल्ली की सड़कों पर क्या खौफ लगता है और अगर वो सड़क पर निकलते हैं तो किस तरह की सावधानी वो बरतते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के शकरपुर इलाके में और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जब वो दिल्ली की सड़कों पर निकलती हैं तो क्या उन्हें किसी प्रकार का खौफ लगता है, क्योंकि चेन स्नैचिंग को लेकर अक्सर कई घटनाएं सामने आई है जिसमें दिखाई देता है कि बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और उसके बाद एकाएक चैन झटक कर फरार हो जाते हैं। बदमाश कई बार हथियार भी निकाल लेते हैं और हथियारों के बल पर इस वारदात को अंजाम देते हैं। कई महिलाओं को चोट भी आई है। ऑटो पर जा रही महिलाओं से भी चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। कई बार सीनियर सिटीजन्स को भी शिकार बनाया जाता है। तो यहाँ पर शकरपुर इलाके में लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं। मैम, सबसे पहले आपने जानना चाहूँगा कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं, आप किस तरह से सावधानी बरतते हैं और क्या इस तरह की कोई घटना आपने देखी हो या फिर आपके साथ तो क्या हुआ था? मेरे साथ तो दो बार खुद वारदात हो चुका है। मेरा नाम पूनम मित्तल है। मैं ऐसे ही जहाँ किसी की शादी में गई थी और साइड में अपनी कैब आने का इंतजार देख रही थी, तो एक बाइक वाला आया तो वो मेरे फेस की तरफ देख रहा था, तो मुझे लगा शायद कोई जानने वाला है और मैं उसको पहचान नहीं रही हूँ। मैं तो उसको फेस देख रही हूँ और वो मेरे गले में पहना हुआ नेकलेस की तरफ नजर थी और उसने बस ऐसे करके यूँ निकाल कर भागा। चांस की बात है, ये तो मैं शुक्रगुजार कर रही हूँ कि मैंने नकली पहना हुआ था। और ऐसे ही मैं एक बार ऑटो में जा रही थी, फ़ोन हाथ में था, देख लिया उन्होंने। अब पीछे से जैसे ही मैं मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर के पास में थी, वहाँ ट्रैफिक होता ही है और वहाँ ट्रैफिक की वजह से ऑटो स्लो चल रहा था। उन लोगों ने पहले से नज़र डाली हुई थी, आए पीछे जैसे बंदरों की तरह से मेरा फ़ोन छीन कर पीछे से डिवाइडर पार करके चले गए। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं। मैं बाहर जाती हूँ तो अब अपना फ़ोन पर्स में रखती हूँ और पैसे भी बड़ी सावधानी से रखते हैं कि पता नहीं कब कौन सा हादसा हो जाएगा। अपने इनसिक्योर तो बहुत रहते हैं। तो झपटमारी घटना आपके साथ भी हुई है? हाँ जी, मेरे साथ 2 बार हो चुकी है। 2 बार हो चुकी, देख सकते हैं मैम ने अपनी बताई और साथ में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। दिल्ली में जिस तरह से देखा जाता है कि चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, अक्सर बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं, तो क्या इस तरह का कभी आपके साथ हुआ हो या फिर किसी के साथ हुआ हो, या फिर आप दिल्ली की सड़कों पर जब निकलते हैं तो क्या कोई डर लगता है आपको? यहाँ शकरपुर और स्कूल ब्लॉक शकरपुर की बात बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और जिसमें 301 लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ सबको सचेत करते हैं। उसके बाद भी हर हफ्ते एक चैन स्नैचिंग जरूर होती है शकरपुर में। इतना ज़्यादा प्रकोप है यहाँ चोरों का और लुटेरों का, हद से ज़्यादा। और बार बार सबको समझाने के बाद भी लोग फिर भी चैन पहन के निकलते हैं। चैन टूटती है या मोबाइल छीन के भागते हैं। मेरे पास 20 ऐसे नंबर हैं या उनके नाम है जो वो लोग बता सकते हैं कि हमारे पास कैसे चैन स्नैचिंग हुई है। क्योंकि मैं तो कभी पहन के निकलता ही नहीं, इसलिए तो शायद मैं इस हादसों से बच गया। वरना आज बच्चा भी देखो इसी तरह से लेके जाते हैं हम, ताकि उसकी गले में भी कुछ नहीं पहनाते, ताकि कोई चैन स्नैचिंग ना करे। इससे क्या है, कान की बाली खींच लेते हैं लोगों की, कान कट जाता है। इस तरह की बहुत दुर्घटनाएं हैं जो मेरे संज्ञान में है। किसको बताऊं और किसको कहूं। तो ये बहुत बड़ी विपदा है हमारे ऊपर जो ये चैन स्नैचिंग की है। कृपया इसको जल्दी सुलझाने का या कोई इसका हल निकालने की कोशिश की जाए। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें दिखाई देता है कि महिलाएं जा रही हैं और एकाएक बदमाश आते हैं, चैन झटक कर ले जाते हैं। बुजुर्ग जो हैं वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे होते हैं, तब उनके साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आपसे पूछूंगा कि चैन स्नैचिंग एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखा जाता है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए लगातार पुलिस कोशिश में लगी होती है, लेकिन वारदातों में कहीं ना कहीं कमी तो भले ही आती हो, केस सोल्व होते हो, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पाता। देखिए, मेरी शॉप ये साथ में ही है और ये सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दिल्ली गवर्नमेंट का, ये पीछे की तरफ आपके। और मैं ये देखता हूँ कि सुबह 7 बजे जब पूरी चहलकदमी होती है, लोग घूम रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, सुबह सुबह एक बाइक पे 2 लड़के आते हैं, एक बच्चे के हाथ में मोबाइल होता है और छीन के भाग जाते हैं। और मैं यहाँ शॉप पे बैठा होता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं जितनी देर में बाहर निकलता हूँ उतनी देर में बाइक गायब हो जाती है। पुलिस को कॉल की जाती है, 100 नंबर पे कॉल करी गई, 112 नंबर पे पुलिस वाले आए, सीसीटीवी फुटेज निकाली, लेकिन कोई रिजल्ट अभी तक नहीं दिखा। तो लोगों के मन में डर तो है। चैन स्नैचिंग की बात करें, ये मुख्य चौराहा है, कोई ना कोई यहाँ से निकल रहा है, कोई जा रहा है। वो जो बाइकर्स गैंग है जो इस काम को करते हैं, बड़ी शातिर तरीके से करते हैं।
चाहे आप गली में हो, चाहे आप मेन रोड पे हो, चाहे फ्लाईओवर के पास हो, ऐसी जगह देखते हैं जहाँ कोई पकड़ में नहीं आ सकता। महिलाएं मोबाइल लेके बाइक में बैठी होती हैं, फ़ोन लेके बैठी हुई हैं, तो उनको छीन के भाग देते हैं। और ये जाते कैसे हैं? वो सीधा नहीं जाते, वो उल्टा जाते हैं। एक लड़का आगे तैयार होता है, यहाँ से पैदल आएगा, देखेगा, फ़ोन छीनेगा और एकदम से भागता हुआ उल्टी बाइक लेके भाग जाते हैं। उन्हें डर भी नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का कोई खौफ ही नहीं है। मैं हैरान हूँ इस बात का। क्राइम जो है ये छोटे छोटे क्राइम लगते हैं, लेकिन आप ये देखें किसी के 10,000, 20,000, 50,000 रुपये का मोबाइल है, चैन अगर आप देखें तो 50,000 लाख रुपए से कम के नहीं होती, एक बार में चली जाती है, एक झटके में चली जाती है। फोन भी होते हैं, मैं वही कह रहा हूँ, 10-20, 50,000 रुपये के फ़ोन हो गए, मतलब लोगों का नुकसान हो जाता है। मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होती। सावधानी बरतते हैं आप लोग सड़क पे निकलते समय? देखिए, जब ये इस प्रकार के हादसे हुए जो हमने खुद देखे, तो देखो, सोना एक गहना होता है महिलाओं का, लेकिन आज की डेट में सोना आर्टिफिशियल हो चुका है। वो आर्टिफिशियल पहन के घूमना, दिखना और वो चीज़ें हो गई हैं। लेकिन जो सोने से लोगों को लगता था कि यार इससे हमारे घर के परिवार के महिलाएं एक अच्छे रूप में दिखेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आज ये चोरी के डर से वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। बड़ा दुख होता है। कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। मैम, आप दिल्ली की सड़कों पर निकलती होंगी, क्या कोई खौफ लगता है, कोई डर लगता है, या फिर एकदम नॉर्मल ठीक है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, बहुत डर लगता है। आई एग्री विद सुमित जी। जस्ट ये है, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। नॉर्मल सी बात है, मेरा खुद फ़ोन चोरी हुआ है, मुझे खुद नहीं पता चला। मेरे पर्स में से जस्ट मैं बात कर रही और ऐसे रखा और फ़ोन गया। मेरी बाइक बाहर से गायब हुई, आज तक नहीं मिली। पुलिस वाले भी आए, उनसे बोला कि सर बाइक अंदर क्यों नहीं खड़ी की थी? अरे अंदर नहीं खड़ी कर पाए तो इसका मतलब ये थोड़ी आपको देखो, इधर उधर देखो, हम ही लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब तो कोई काम नहीं। आपका फ़ोन जब झपट मारों ने लिया तो उस टाइम क्या हुआ था? उस टाइम क्या? मुझे नहीं पता चला, मुझे बाद में पता चला जब मैंने एक्चुअली, मेरे साथ मेरी एक और लेडी थी, मैंने उनसे पूछा मैंने फ़ोन आपको दिया है क्या? वो कह रही नहीं, तो अभी तो कॉल पे बात कर रही थी। मैंने कहा मैंने तो अभी जस्ट उसमें ही रखा पर्स में, और जबकि आगे वाला पर्स था। और फिर मैंने जब उसको बजाया, अच्छा मैंने उसको कॉल किया तो रिंग तो जा रही थी अदरवाइज, लेकिन हम जाके भी देखा कोई नहीं दिखा। पुलिस कंप्लेंट की थी आपने? हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट की थी। FIR कुछ भी नहीं हुआ सर। मुझे नया मोबाइल खुद खरीदना पड़ा है, सारा लॉस मेरा है। मेरा मोबाइल भी गया, माइक को हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। बस हाँ FIR ठीक है वो कर लेते हैं, अपना जो फॉर्मेलिटी है जस्ट वो तो होती ही होती है, अदरवाइज कोई एक्शन नहीं लिया जाता। कोई एक्शन नहीं हुआ। देख सकते हैं कि कोई एक्शन नहीं हुआ। इनका कहना ही है कि शिकायत भी की थी। आप कुछ बताएंगे, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जैसे आप निकलते होंगे तो किस तरह से निकलते हैं? कुछ जहन में कुछ चलता है या डर लगता है, कुछ ऐसा है? मैं तो इसका खुद ही भुक्तभोगी हूँ। मेरा तो PNB बैंक के कैश काउंटर से 1 लाख रुपया निकल गया कैश, और चोरों की फ़ोटो आ गई, FIR भी हुई, और 1.5 साल हो गया, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। चोरी गायब हो गए धरती से, धरती से चोरी गायब हो गए। उन्होंने FIR क्लोज कर दी और कुछ नहीं मिला। और कैश में 3 लेडीज़ और 2 लड़के साथ में थे, पूरों ने घेर के पैसे निकाले। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और इस टाइम आपने देखा होगा बाज़ारों में काफ़ी भीड़ होती है। तो आप लोग जाते हैं तो आपके जहन में कुछ चल रहा होता है, या फिर एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की? नॉर्मल कहाँ, बिल्कुल डर लगता है। बच्चों को भी मोबाइल दो तो भी डर लगता है कि कहीं छीन न जाए। और यही मेरे पास घटना 3 महीने पहले भी मेरे पास घटना हुई थी। मैं जा रहा था यहीं शकरपुर पे, जैसे ही आया, जैसे मैंने हाथ पे भी ऐसे करा फ़ोन, तो एकदम से बैग वाले छीन के ले गए। मैंने FIR करी। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना, तो इसका सख्त कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए। बच्चों को ना मोबाइल दे सकते हैं, ना हम अकेले जा सकते हैं। तो जब भी पुलिस कंप्लेंट करे कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलता है। तो इसके लिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ सरकार से, इसका सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, और ये जो इस माध्यम से बड़े अधिकारी भी अगर इस न्यूज़ को देखे सुने, तो जो लोकल स्तर के जो पुलिस अधिकारी हैं उन पे दबाव डालें। वो ये ज़्यादातर घटना 12 बजे से और शाम को 3-4 बजे के बीच में होता है, क्योंकि उस समय आना जाना कम हो जाता है, रोड पे आम पब्लिक कम होती है, उस समय ये घटना ज़्यादा होती है। आप गली में जा रहे हैं, मोबाइल पे बात करते छीन के चला जाएगा। कई बार लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, अगर किसी पुलिस वाले के रिश्तेदार का ये घटना घट जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, चैन चोरी हो जाए, आप विश्वास नहीं करेंगे 10 से 12 घंटे के अंदर उनकी रिकवरी हो जाती है। इसी मोहल्ले में ही 2-3 घटना घटी है। आम जनता को कुछ नहीं मिला, साल 2-2 साल हो गए, लेकिन पुलिस वाले के रिश्तेदार के साथ, उनके व्यक्तिगत रिश्तेदार के साथ घटना घटी है। 4-5 घंटे के अंदर मोबाइल भी मिल गया है, चैन भी मिल गया है, चोरी हुई सामान भी मिल गया है। और आम पब्लिक के लिए कोई चोरों के बीच में ना कोई डर है ना भय है।
सड़कों पे निकलते हैं तो किस तरह का आप सावधानी बरतते हैं? दाएं बाएं देखते रहते हैं, मोबाइल मजबूरी में बाहर निकालते हैं, मोबाइल जो है फ़ोन आ जाए तो हम ऐसे दबा के कान पे ऐसे सुनते हैं, तिरछा नहीं करते, देखते नहीं है, मोबाइल सुना और फिर जेब में रख लेते हैं चुपचाप। कुछ बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। बेटा आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, 10th क्लास है मेरी। अच्छा, क्या आपको कोई डर लगता है? हाँ, मेरे को भी डर लगता है कि फ़ोन ले जाने में या फिर गोल्ड की चेन पहनने में कि कहीं वो चोरी वोरी ना हो जाए या फिर कोई छीन के ना चले जाए, इसलिए बहुत टाइटली पकड़ के रखते हैं। और एक तो एक ये डर ये भी हो गया है कि अगर कहीं पे चोरी होती है तो लोग गलियों गलियों में घुस जाते हैं और फिर अगर उसके उनके पीछे भी करो ना तो वो लोग हथियार वथियार चला देते हैं, खून वून भी निकल जाता है, किसी का तो ऑन द स्पॉट डेथ भी हो जाती है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा डर रहता है इसलिए। और पुलिस ऐसी नहीं है कि मतलब सारी पुलिस एक जैसी है, कोई कोई पुलिस करती है इसके ऊपर काम। बस मेरा यही कहना है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं लोगों को खौफ लगता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके साथ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं और TV9 की मुहिम लगातार जारी है। इसी तरह से हम दिल्ली के अन्य इलाकों में जाएंगे, वहां पर उन लोगों के हाल को बताएंगे कि वो क्या सोचते हैं चैन स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर। आपको बता दें कि लगातार इस मामलों में पुलिस एक्शन लेती है, कई लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिलहाल इस घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से कामयाब पुलिस होती हुई नजर नहीं आती है। सावधानी खुद भी इंसानों को बरतनी पड़ती है, यानी कि आप ई-रिक्शा की तरफ में बैठे हैं तो आपको अपने फ़ोन और चैन की खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि बदमाशों की नज़र आपकी चैन या फ़ोन पर हो। इसी तरह से आप सड़क पर अगर चल रहे हो तो रात के अंधेरे में अपने फ़ोन को कोशिश करें कि अपने बैग के अंदर रखें या फिर पॉकेट के अंदर ऐसी जगह पर रखें जो कि सेफ रहे। तो साफ है कि सावधानी खुद भी रखने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि बदमाश कहीं से भी हमला कर सकते हैं। कई CCTV फुटेज ऐसे सामने आए थे जिसमें देखा गया था कि महिला कहीं रास्ते पे जा रही है और उसके बाद एकाएक बाइक पे सवार 2 बदमाश आते हैं जिन्होंने हेलमेट पहना होता है और उसके बाद वो वारदात को अंजाम देते हैं, चैन स्नैच करते हैं या फिर फ़ोन छीनकर भाग जाते हैं। इसी तरह की घटनाएं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे सीनियर सिटीजन्स या लोगों के साथ होती हुई भी नजर आई है। कई बारी CCTV फुटेज में ये भी दिखाई देता है कि स्नैचर्स वारदात को अंजाम देते हैं और जो पीड़ित होता है उसे गंभीर चोट भी लग जाती है। पुलिस लगातार एक्शन तो लेती है लेकिन रोकने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आती है, इसीलिए कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होने लाजमी है। कैमरा निरंजन के साथ विवेक शर्मा, TV9 दिल्ली NCR।